2 बार सीएम रहे, 3 दशक तक सियासत की, फिर भी विरासत में सिर्फ झोपड़ी छोड़ गए। क्या सिर्फ यही पहचान है कर्पूरी ठाकुर की? कैसे थे वो? सामाजिक न्याय के पुरोधा, उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। क्या सिर्फ यही पहचान है कर्पूरी ठाकुर? नाई समुदाय में जन्मे एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। क्या सिर्फ यही पहचान है कर्पूरी ठाकुर? उनके व्यक्तित्व को देखें और समझें तो कई ऐसे चौंकाने वाले वाक्य सामने आते हैं जो आज के राजनीतिक जीवन में धूमिल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कई किस्से कर्पूरी ठाकुर के आज भी उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा, लोहिया विचारधारा, कैसे आकार लेती है और कैसे देश के सामने एक नजीर बन जाती है। निचली जातियों को सशक्त बनाने पर पूरा जोर दिया। सियासी धन बल, बाहुबल और घोटालों के दौर में लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी कि कोई नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहता, 3 दशक तक राजनीति करता हो, लगातार चुनाव जीतने का एक अलग रिकॉर्ड रखता हो, लेकिन वही शख्स रिक्शे पर सवारी करता हो। आज तो ग्राम प्रधान भी 10 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, आगे भी और पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, लेकिन तब उस वक्त मुख्यमंत्री रिक्शे पर सफर करता था। ऐसे वक्त में जब सियासत में सिर्फ धन बल, बाहुबल और चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे, वो चर्चा आम थी और उनकी सादगी की तस्वीरें और भी हैरान करती हैं। सियासत में कर्पूरी जैसे नेता विरले ही मिलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये दोनों व्यक्तित्व, कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, दोनों को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और तब 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके जीवन में कई पड़ाव आए, लेकिन कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। बिहार में पहली बार शराबबंदी इन्हीं कर्पूरी ठाकुर ने की थी। 1977 मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जब शराबबंदी की थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था। यह फैसला लेना एक आम घटना नहीं थी। लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हुए कि 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनकी ईमानदारी भी एक मिसाल है। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब उनका निधन हुआ, हैरान हो जाएंगे आप जानकर। अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक नहीं था उनके पास, ना पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी, 1 इंच जमीन। और आज देखिए, सोच सकता है कोई कि 2 बार का मुख्यमंत्री और एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। जिस आरक्षण की पैरवी आज तमाम राजनीतिक दल करते हैं, दरअसल कर्पूरी ने आरक्षण लागू कर दिया था। देश में भले ही यह अस्तित्व में 1990 के दौर में आया, मगर कर्पूरी ठाकुर ने इसे लागू किया 1978 में। ऐसे कई किस्से हैं। एक किस्सा यह भी कि जब उनके बहनोई उनसे नौकरी मांगने के लिए आए मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने उनकी सिफारिश तक नहीं की। जेब में से 50 रुपए का नोट निकाला और बोला कि जाके उस्तरा खरीद लो। सोचिए, जो कहते थे कि पार्टी ही मेरा परिवार है, और आज का दौर क्या है? आज का दौर है कि परिवार ही पार्टी है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे।